नमस्कार भैया बहन। आज हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन। उसमें पहला यूनिट है इस प्लानिंग स्पोर्ट्स। जो फिजिकल एजुकेशन का पहला यूनिट है वो है प्लानिंग स्पोर्ट्स। उस प्लानिंग स्पोर्ट्स में टॉपिक है टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता। हम आज उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि हम सबसे पहले जानते हैं कि टूर्नामेंट होता क्या है। टूर्नामेंट का मतलब ये कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब कोई खेल कराए जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता। अब ये प्रतियोगिता 4 प्रकार की। नंबर 1 नॉकआउट, दूसरा लीग, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा है चैलेंज। ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट। तो जो आपके बुक में दिया वो 2 ही प्रकार के टूर्नामेंट के बारे में चर्चा है, वो है नॉकआउट और लीग। तो सबसे पहले हम आज नॉकआउट की बात करते हैं कि नॉकआउट क्या है। अब मैंने आपको बता दिया कि टूर्नामेंट वास्तविक रूप से 4 प्रकार का होता है। अगर वैसे टूर्नामेंट देखेंगे तो 2 तरीके से लोग आपस में करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। तो यहाँ पर हम नॉकआउट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉकआउट जानते क्या होता है। नॉकआउट का मतलब हो गया कि आप मैच खेल रहे किसी भी राउंड में अगर आप हारते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर समझे जाएंगे, यानी कि उस प्रतियोगिता से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, आप इसके विपरीत देखते हैं लीग, जैसे होता है आईपीएल। आप देखते नहीं, हारती है तब भी टीमें बनी रहती है, यानी कि सब टीमों को प्रत्येक टीमों से डबल बार, उसमें भी सिंगल और डबल लीग होता है। तो प्रत्येक टीमों को, जैसे आईपीएल होता है डबल लीग हो रहा है, यानी कि सबको सबसे डबल बार खेलना है। वो बाद में निर्णय होता है कि कौन बेस्ट रहा, तब हम निकालते हैं। अगर किताब की बात करते हैं तो 2 मेथड दिया गया है रनर विनर घोषित, मतलब रनर घोषित करने का। एक होता है ब्रिटिश मेथड और एक होता है अमेरिकन मेथड। तो उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि नॉकआउट का मतलब हो गया कि जब टीमें किसी भी राउंड में हारेंगी या कोई मैच हारेंगे तो वहां से वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब इस टूर्नामेंट में यानी इस नॉकआउट में कुछ चीजों को हम पहले जानते हैं। पहले है बाई। बाई क्या चीज है? बाई का मतलब होता है किसी भी मैच को सुचारू रूप से संपन्न करने की हम बाई की व्यवस्था करते हैं। और बाई मिलने का मतलब होता है जिस टीम को बाई दी जाती है वो अपने और टीमों की अपेक्षा एक मैच कम खेलती है, यानी जिसको बाई मिली रहती है और वो क्या करती हैं, दूसरे टीमों की अपेक्षा जिनको बाई नहीं मिली होती है उससे वो एक मैच कम खेलती हैं। और ये बाई निकालने का सूत्र क्या है? वो है पावर ऑफ 2 माइनस m। अब ये पावर ऑफ 2 क्या है? सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास 13 टीमें हैं। यानी 13 टीम है। अब उस 13 टीम में बाई कितनी आएगी, राउंड कितने होंगे और नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, हम तुरंत इसी से लगाते पता चलते करेंगे। बाई क्या हमने बताया कि कैसे निकलेगा, पावर ऑफ 2 माइनस n। पावर ऑफ 2 है क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे करते हैं। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ऐसे करते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4 8 16 32, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। तो हमने क्या कहा, पावर ऑफ 2 माइनस n। तो जो हमारा 13 है वो किस में जा रहा है, 2 4 8 16, इस वाले में जा रहा है, इस 2 वाले में, यानी कि यहाँ पर ये जा रहा है 16 वाले में। इस ग्रुप में हमारा 13 पहुंच रहा है। तो हमको पता चल गया कि पावर ऑफ 2 क्या हो गया, हमारा 16 हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, यानी कि 13 जो है वो आपका 2 से ज्यादा है, 4 यानी 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा है, 8 से अधिक है, यानी 16 इसी ग्रुप में वो पहुंच रहा है। जो 13 मेरा है वो इसी ग्रुप में जा रहा है। तो हमने क्या लिखा, पावर ऑफ 2 माइनस n। तो हमको पावर ऑफ 2 पता चल गया कितना हो गया, वो हो गया 16 माइनस n क्या है, नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम की मैंने लिखा संख्या 13। तो क्या करेंगे, घटाकर आ गया 3। हमको पता चल गया बाई आ गई 3। अब राउंड कैसे पता चलेगा, तो राउंड का मैंने बताया आपको, पावर आप जब 2 में ले जाते हैं तो उसी से हमको राउंड पता चल जाता है। जैसे मैंने लिखा था 2
4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं 2 की पावर में। तो हमारा जो टीम किसमें जा रही है, इस वाले में, ये जो टीम हमारी जा रही है 13 इस यहाँ पर जा रही है। तो 1, 2, 3, 4 यानी इस ग्रुप में हमारा पहुंच रहा है। तो हमको पता चल गया कि राउंड मेरा क्या हो गया, 4 राउंड हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 इस राउंड में जो हमारी 13 टीम है वहां इसमें आ रही है। तो यानी यहाँ इससे पता चल गया कि राउंड कितने होंगे, टोटल 4 राउंड होंगे। तो राउंड हमको पता चल गया। अब नंबर ऑफ मैच, नंबर ऑफ मैच का क्या सूत्र है, सीधा सीधा n-1, इसका सीधा सीधा फार्मूला है n-1 नॉक आउट में। तो n-1, n क्या है, नंबर ऑफ टीम यानी कि 13 है। तो 13 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 12। यानी टोटल 12 मैच होने हैं, राउंड 4 होने हैं, बाई की संख्या 3 आ गई। अब हम जल्दी से इसके फिक्सर तैयार करते हैं, जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया था कि 13 टीमें हैं। अब हम 13 टीमों का फिक्सर बनाएंगे जल्दी से, देखिएगा ध्यान से इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हमने 13 तक बना दिया। अब क्या करते हैं, जल्दी से पहले इसको हम 2 ग्रुपों में बांट देते हैं, यानी कि अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा फार्मूला, चाहे इवन नंबर हो तो सीधा सीधा बढ़ जाएगा, यानी कि सम संख्या की टीमें हैं तो सीधा सीधा हाफ हाफ हो जाएगा। यानी 16 है तो 8, 12 है तो 6, 6, 10 है तो 5, 5। तो जो भी इस इवन नंबर होगा तो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। किंतु ऑड नंबर अगर होगा तो अपर हाफ लोअर हाफ के लिए उसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, n+1/2 ये किसके लिए करते हैं, लोअर हाफ के लिए, यानी कि सॉरी अपर हाफ के लिए, यानी ऊपर वाली टीमों के लिए। तो n+1 यानी 13 हमारी टीमें हैं, n+1 तो हो गया कितना, 14, यानी कि 7 ऊपर हो जाएगा। और लोअर हाफ के लिए क्या लिखेंगे, लोअर हाफ के लिए लिखेंगे n-1/2 यानी कि 13 - 1 2 यानी कि 12/2 यानी कि आ गया 6। तो यानी कि 6 नीचे हो गया और 7 ऊपर हो गया। जिस प्रकार से मैंने आपको देखिए बांट दिया है, 13 और 2 में बांट दिया, 16 और 7 और 6। तो ये हो गया अपर हाफ और ये हो गया लोअर हाफ, 2 में मैंने बांट दिया। अब हमारी बारी आती है बाई देने की। तो हमने आपको बताया था कि बाई कैसे निकाली गई थी, बाई की संख्या आई थी 3, राउंड आया था 4, मैच आया था 12। अब हम इसको फॉलो करेंगे कि क्या ये इसमें टैली करता सही नहीं से। तो सबसे पहले हम बाई देते हैं। बाई देने का तरीका क्या है, सबसे पहली बाई हमेशा, चाहे वो टीमों की संख्या इवन हो या ऑड हो, हमेशा बाई लोअर हाफ के लोअर टीम से ही दी जानी है। लोअर हाफ यानी कि निचली टीम के सबसे निचली टीम को दिया जाना है। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट बाई। फिर से ध्यान से सुनिए, टीमों की संख्या इवन हो या ऑड हो, हमेशा बाई नीचे की टीमों से देना शुरू करेंगे। लोअर हाफ की सबसे लोअर यानी टीम को देना शुरू करेंगे। सेकंड बाई जस्ट उसके विपरीत अपर हाफ की अपर टीम को, यानी कि सेकंड बाई। फिर थर्ड बाई क्या करेंगे, लोअर हाफ की अपर टीम को, यानी कि ये हो गया थर्ड बाई। ये हमारी देखो तीनों बाई आ गई, यानी 1, 2, 3 तीनों बाई मैंने दे दिया। अब क्या करेंगे, जिनको बाई नहीं मिली है बाई, हम पहले उनका मैच कराएंगे। ये हो गया मैच, देखिए कैसे मैच जुड़ रहा है, इनका मैच करा दिया गया, यानी कि ये फर्स्ट राउंड हो गया। अभी जो ये मैच हुआ ये फर्स्ट राउंड का हो गया। अब काउंटिंग भी करते चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट राउंड में हमारे 5 मैच हुए। अब क्या करेंगे, ये जो जिनको बाई मिली थी वो भिड़ेगा जाके जो इससे विनर होकर आएगा, और इसमें जो विनर होगा ये इससे भिड़ेगा, ये वाला बाई ये इससे भिड़ जाएगा, ये वाला बाई इससे भिड़ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड राउंड। मैच फर्स्ट राउंड में 5 हुआ था, यानी सेकंड राउंड में 6, 7, 8, 9, यानी सेकंड राउंड में 4 मैच हुए। अब क्या हो गया, थर्ड राउंड आ गया, ये थर्ड राउंड हो गया 10, 11, यानी कि सेकंड राउंड में 2 मैच हुए, 10 और 11 हो गया। अब चौथा राउंड आ गया, जो ये हो गया 12, यानी कि यहां हो गया फाइनल, ये हो गया फाइनल मैच।
अब इससे आपने देखा क्या नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई और मैचों का जो फिक्सर बनाएगा, जो ग्राफ बनाएगा, वो आसानी से एकदम हो गया, कोई इसमें बाधा उत्पन्न नहीं। तो ये देखिए अब हम पूरा ये फॉलो भी हो रहा है। 3 बाइक दिया गया मैंने और फिर राउंड की पता मैंने बताया 1 2 3 4 राउंड भी आ गए। मैचों की संख्या कितनी आई थी 12, 12 हमारा मैचों की संख्या भी आ गई। तो इस प्रकार से पूरा ये ग्राफ मैंने बना दिया और बोर्ड में इतना ही नंबर, यानी कि ऐसे आता है कि 11 टीमों का, 13 टीमों का या 16 टीमों का या 15 टीमों का फिक्सर बनाइए नॉकआउट विधि से। और ये जो मैंने लिखा है बाई राउंड मैच, लोअर हाफ अपर हाफ, ये सब अगर हम लिख देते हैं तो हमको 5 मार्क आसानी से मिल जाता है, जो कि थ्योरी में आपको थ्योरी से कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। जिनको थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस रहती है उसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लेते हैं। 5 से 7 मिनट में वो पूरा 5 नंबर का एकदम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये था आपको नॉकआउट का मैंने फिक्सर बताया कि कैसे फिक्सर बनाते हैं। फिर से ध्यान सुनिए जल्दी से। हमने क्या कहा, नंबर जब सबसे इसमें बहादुरी इस फिक्सर को बनाने में सबसे बड़ी माइंड जो लगाना होता है, सबसे अधिक माइंड लगाना होता है वो बाई देने का। बाई को देने का तरीका, क्योंकि अभी ये तो कम टीम में थी, जब कभी कभी आता है कि 12 9 बाई देनी है। अब 9 बाई देनी है तो सोचिए कितना लंबा हो जाएगा बाई की संख्या। दूसरा मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं जल्दी से। हमेशा जो भी इवन नंबर की बाई आएगी वो ऊपर आएगी, और नंबर की जो बाई होगी वो नीचे आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। इवन नंबर की बाई यानी 2 बाई आ गई, पहली बाई तो नीचे, सेकंड बाई ऊपर, थर्ड बाई फिर नीचे, फोर्थ बाई फिर ऊपर, यानी ऑड वाली बाई वो नीचे लिखी जाएगी और इवन वाली बाई हमेशा ऊपर लिखी जाएगी। देने का तरीका जिससे हम जल्दी से गेस लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि जो मैंने बाई दिया है वो कहीं गलत नहीं, क्योंकि अगर ऑड नंबर इवन नंबर वाली कहीं बाई नीचे लिख दी गई तो इसका मतलब मेरी बाई जो मैंने बाई दिया है वो गलत है, तो मैं सही से नहीं फिक्स कर, यानी ग्राफ नहीं सही से बनेगा। तो ये था आपको मैंने बताया नॉकआउट का फिक्सर बनाने का, नॉकआउट मैच कैसे कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।